क्लाउड में हो रहा है ना? अच्छा। ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी numpy फंक्शंस देके रखे हैं। तो आपको ओके, फिर से एक बार पूरा का पूरा कवर करते हैं। numpy जो है वो हम यूज करते हैं एरेस पे। एरेस क्या होता है? एक एरेस जो होते हैं वो क्या होता है, एक इस तरीके का एक ये रहता है, इसको हम एरेस बोलते हैं। ओके, ये हो गया एरे। और ये कितने भी एन डायमेंशनल हो सकता है। एन डायमेंशनल देखो कैसे हो सकता है वो। ये हमारा 1D एरे हो गया। ओके, ये हमारा, सॉरी, ये तो लिस्ट हो गई। ये हमारा 1D एरे हो गया। ओके, उसके बाद ये जो है हमारा, सॉरी, 1 2, ये जो है हमारा, ये 2D एरे हो गया। ओके, और 3D एरे। ओके, 3 डायमेंशनल एरे वो कैसे होगा? 1 2, ओके, उसके बाद 3 4, ओके, उसके बाद 4 5, 5 6, ओके, 7 8, ओके। ये हो गया 3 डायमेंशनल एरे। ओके, सो वो कितने भी एन डायमेंशनल, मतलब आप यहाँ पे 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, इतने की भी एरेज होते हैं। ओके, ये इस तरीके से हम एन डायमेंशनल एरे को मतलब क्रिएट करते हैं। और एरेज जो है वो होमोजेनियस रहते हैं। होमोजेनियस रहते हैं मतलब सेम डेटा टाइप रहेगा वहां पे। उसके बाद पाइथन, सॉरी, एरेज जो है वो एक होमोजेनियस, आप उसे होमोजेनियस डेटा, होमोजेनियस लिस्ट बोल सकते हो। ओके, लिस्ट जो होती है वो एक डायनामिक एरे ही होता है। ओके, एरे जो होते हैं वो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। लीनियर अलजेब्रा हो गया, साइन कॉस थीटा वगैरह, वो उसके लिए यूज करते हैं। आपको ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह वो यूज करना है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसका यूज बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग वगैरह उसमें। ओके, उसके बाद और एक कौन सा, हाँ, और लिस्ट और एरेज में क्या डिफरेंस है? एरेज जब मतलब जब हम क्रिएट करते हैं तब उसका जो साइज होता है वो फिक्स रहता है। अगर आप 4 का एरे बना रहे हो तो वो अ, अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हो, कोई वैल्यू 5 और 6 आपने ऐड कर दी सपोज, तो क्या होगा जब ये दो नंबर्स इसमें ऐड हो गए, तो ये डिलीट हो जाएगा फर्स्ट वाला और फिर से न्यू बनेगा। और वो जो न्यू बनेगा वो रहेगा 2 n के फॉर्म में। मतलब सपोज 2 4 है सपोज, तो ये 8 में रहेगा। ओके, सॉरी, 3 है तो 8, 8 ब्लॉक्स रहेंगे उसमें। और हम 5 और 6 उसमें ऐड कर देंगे। पर लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, वो डायनामिकली ग्रो करता है। डायनामिकली ग्रो कैसे करेगा? पहले एक, सपोज हमारे पास फूड का ये है लिस्ट, तो हमने इसमें ऐड किया, अभी सपोज हम 5 और 6 ऐड कर रहे हैं, तो ये पहले वाला डिलीट नहीं होगा, डायरेक्टली उसके आगे वो 4 ब्लॉक्स लग जाएंगे। ओके, इस तरीके से ये ऐड होते हैं। तो ये एक हमने देखा। और ठीक है, यही हमने देखा। तो इसके भी इंडेक्स होते हैं। तो फर्स्ट इस पे मतलब इंडेक्स जो है वो हमेशा स्टार्ट होंगे 0 से। ओके, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। अम, ठीक है, सभी पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर मैंने numpy के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो एरे क्रिएट करते समय कैसे, कौन मतलब आप क्या करोगे? एरे क्रिएट करना है तो np.array। ओके, आपका एरे ये हो जाएगा। क्रिएट एरे फ्रॉम लिस्ट और ट्यूपल, तो आप लिस्ट और ट्यूपल से क्रिएट करते हो। जीरोस का एरे क्रिएट करना है, वंस का एरे क्रिएट करना है, np.empty, मतलब आप इनिशिएट कर रहे हो एरे को, तो np.empty से आप यूज कर सकते हो। np.arrange वगैरह, ये बहुत सारे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक समरी में दे के रखे हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं
नमपाई को। अम, उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं गाइस। आपके पास इसका लिंक है क्या? नो मैम। फिर मैं शेयर कर रही हूँ। So just open it and go through it, and we will start from this. Okay, just take a 1 minute. हेलो। ओके, सो अभी नंपा एरे कैसे क्रिएट करेंगे? np डॉट एरे 1 2 3 लगा दिया। और ये जो है ये वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे कैसे? हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगा रहे हैं, राइट? हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगा रहे हैं। अभी सपोज हाँ, ये 2D है। ओके, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लग रहे हैं, ये 2D है। और ये 3D है। ओके, ये वाला 3D है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। ओके, ये सेकंड वाला हो गया, और ये थर्ड वाला हो गया। हो आ रहा है समझ में? गाइस जस्ट 1 मिनट। आपके दीजी परफॉर्म सर का क्लास कॉल आ रहा है। जस्ट गिव मी 2 मिनट। हेलो। हेलो। या यस मैम। गाइस, सर आई थिंक नेक्स्ट क्लास में आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके। ओके मैम। मैम वो क्या इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे जो कहा था?
इंटर्नशिप नहीं, वो जॉब वगैरह मैंने बोला है उनसे कि उनको मतलब बच्चों को कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो ठीक है मैं कर लूंगा। तो मैं फिर से एक बार बात करने वाली हूँ। और सेकंड, हाँ, अगर वो जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप उनसे एक्सपीरियंस लेटर या इंटर्नशिप का ये मांग लेना, क्या बोलते हैं उसको, लेटर, इंटर्नशिप लेटर की, अ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या फिर इंटर्नशिप का, ऐसा कुछ मांग लेना, तो मैम वो ऐसा बेटर मिल गया तो रहता फिर है। मिल जाती है, फिर इजीली मिल जाती अ, ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा वो, क्योंकि कंपनीज वो देखेगी ना कि हाँ आपने कुछ सीखा है या फिर है। हाँ आपने कुछ किया है, तो वो काम करेगा। ठीक है मैम। ओके सो हाँ, ये हो गया थ्री डायमेंशनल। ये हो गया, हाँ। सो अगर आपको यहाँ पर टाइप चेंज करना हो तो यहाँ पर डी टाइप लिखोगे और फ्रूट लिख दोगे। हाँ, ए रेंज में क्या होगा, ए रेंज में आप 1 से लेके 11 तक, मतलब सेम हम जैसे यूज कर रहे थे रेंज को इन लिस्ट, और फिर या फिर फॉर लूप के लिए हम रेंज को यूज कर रहे थे, वैसे ही वैसे ही सेम यहाँ पर यूज होगा। np डॉट ए रेंज, तो वो क्या कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है, 11 तक जा रहा है, तो वो 11 तक नहीं जाएगा, 10 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला नंबर वो नहीं लेता है रेंज में। ओके, तो 11 तक हमें लेना है, और डिफरेंस कितना रखना है, 2 का। ओके, सो 1 3 5 7 9। ओके, सिंपल है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनपी डॉट ए रेंज ले रहे हैं 16 का। 16 का मतलब स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 15 तक। ओके, 16 नहीं लेगा वो। और रिशेप कर रहे हैं हम, मतलब रिशेप मतलब क्या, हम ये जो एरे है पूरा का पूरा, अभी यहाँ पर 4 कॉमा 4 लगाया है हमने। ओके, यहाँ पर क्या लगाया है, 4 कॉमा 4, मतलब क्या, ये 2 डायमेंशनल एरे है। ओके, अगर हम यहाँ पर अम, हम्म, अगर हम यहाँ पर 3 कॉमा 2 लेते हैं, सॉरी, आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है numpy को, उसके बाद ही ये रन होता है, अदरवाइज वो आपको एरर दिखाएगा। ओके, 16 और 3 into 6 कल हो रहा है ये, 3 into 3। हम्म, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 4 डायमेंशन का मैं एरे ले रही हूँ। कितने का ले रही हूँ, ओके, जब आप यहाँ पर शेप दोगे ना, तो वो जो है उसमें ये साइज फिट होना चाहिए, मतलब अगर आप 2 into 2 into 2 into करते हो, तो ये जो है वो 16 आना चाहिए। ओके, मतलब जितने उसमें आइटम्स है, उनका जो इसमें जितने आइटम्स है, तो इसमें भी उतने ही उतना ही शेप हमें देना होगा। ओके, सो 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 16 आ रहा है ये। तो अगर हम इसको रिशेप करते हैं तो वो कैसे होगा, ये 4 आइटम्स, मतलब 4 ब्रैकेट से, तो 4 डायमेंशनल हो गया। ओके, आ, ये है, ओके, ये ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये थर्ड ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से। आ रहा है समझ में? रिशेप मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरेस का हम शेप बदल रहे हैं, हम उसका डायमेंशन बदल रहे हैं। ओके, अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ 1 डायमेंशनल लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर दे दूंगी 16, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, 1 डायमेंशनल एरे। ओके, तो यहाँ पर आप जब शेप देते हो ना,
तो या तो मतलब इस मल्टीपल्स में रहना चाहिए वो, जितना हम ये साइज दे रहे हैं ना, इसके मल्टीपल्स में ये रिशेप होना चाहिए। मतलब अगर मैं 4x4 कर रही हूँ तो वो 2 डायमेंशन दे रहा है, और 4x4 मतलब 16 आ रहा है। तो 16 आइटम्स हम वहां पर 4x4 के शेप में हम उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। यहाँ पर भी देखना, रिशेप में 15 हमने दिया है, तो यहाँ पर हम 5x3 कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर है ना 4x4 ये लिखती हूँ। तो यहाँ पर 15 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर मैंने पहले जो बनाया था 3,2,2, तो वहां पर वो एरर दे रहा था। एरर क्यों दे रहा था? देखना, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 16 इंटू शेप 2,2,3। आप कैसे उसमें फिट कर पाओगे ये वाला एरे? वो फिट नहीं होगा। वो ये जो एरे है, मतलब इतने साइज का एरे, हमें ऐसा शेप देना पड़ेगा जो प्रॉपर फिट हो उसमें। ओके, सो अगर मैं 4x4 लेती हूँ, 4,4 लेती हूँ, तो देखो, फर्स्ट इसमें 4 आ रहे हैं, सेकेंड इसमें 4 आ रहे हैं, थर्ड इसमें 4 आ रहे हैं, फिफ्थ इसमें 4 आ रहे हैं, और मेरे जो कॉलम्स है वो भी 4 है। अगर मैं यहाँ पर 15 लिया है मैंने, तो एक बात याद रखना, जो फर्स्ट ये रहेगा, मतलब 2 डायमेंशनल हमारा एरे है, और 2 डायमेंशन में इस वाले प्लेस पे रोज की साइज रहती है, रोज की साइज रहेगी, और इस वाले प्लेस पे कॉलम्स की साइज रहेगी। ओके, सो हमारे पास रोज कितने हैं देखना एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रोज हो गए, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हो गए। अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 3,5 करती हूँ, ओके, 3,5 करती हूँ, तो वो कैसे आएगा? 3 रोज हो जाएंगे हमारे, राइट? 3 रोज हो जाएंगे और 5 कॉलम्स हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। कंफ्यूजन हो रहा है? 3 रोज हो गई और 5 कॉलम कैसे हुए? अच्छा हाँ ठीक है मैम, ठीक है, हो गया, देखो, क्लियर है। ये जो है ना, हाँ हाँ ये हाँ। हॉरिजेंटल जो है वो रोज है। ओके, आप ठीक है ऐसे मैम, ठीक। देखोगे ना, ये वाले रोज है। ओके, ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, और कॉलम्स कौन से हैं? ये कॉलम्स है ये। समझ गया मैम, समझ गया, वो बस फॉर्मेट उल्टा है इसमें। हाँ, ओके। अगर मैं यहाँ पर 5,3 कर रही हूँ ना, तो वो कैसे आएगा? ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। ओके, और हम्म। ये कितने कॉलम्स आ गए मेरे पास? 1, 2, तीन। 3। ओके, आ जी रहा है मैम, समझ में सबको? आ रहा है मैम। हिमांशु, यस मैम। दीपांकिता, यस, हिमांशु, ईशान, यस मैम, आई गॉट इट। या उसके बाद हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिशेप कर रहे हैं 4 डायमेंशन में। ये कितना है हिमांशु? यस मैम। हाँ, आ रहा है समझ में? हाँ मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने बोला हेलो। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 4 डायमेंशन का ले रहे हैं। ओके, अ तो यहाँ पर वो कैसे आ जाएगा देखो, ये फर्स्ट वाला है, तो सॉरी, अभी यहाँ पर कैसे होगा ये? अम, ये कैसे होगा? यहाँ पर ये लास्ट की जो दो है ना, वो रोज और कॉलम्स रहेंगी। ये लास्ट की जो दो हैं वो रोज और कॉलम्स रहेंगी, और ये आगे की जो है ना, वो रहेगी ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक्स और डेप्थ। ओके, सो देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर आ,
8 करती हूँ सपोज, और यहाँ पर मैं करती हूँ सपोज 2। तो देखना, ये 2 और 2 है ना, ये ये वाले है, देखना ये 2 जो है वो रोज है। ओके। ये 2 जो है वो कॉलम्स है। ओके। और ये फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, ये वाले ब्लॉक्स। ओके, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। आ रहा है समझ में? ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया और ये सेकंड ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक से डेप्थ है। ओके। अभी सपोज मैं यहाँ पर 16 कर रही हूँ और यहाँ पे रिशिफ्ट कर रही हूँ 2 को। तो लास्ट वाले जो है, मतलब देखना एक बार यहाँ पर कैसे होता है। अब पीछे से स्टार्ट करोगे, पीछे से, तो सबसे जो स्मॉल यूनिट रहता है वो कॉलम्स रहेगा। मतलब कॉलम्स के क्या होता है कि हर एक नंबर जो होगा, तो कॉलम्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो हर एक नंबर को हम कॉलम्स लेंगे। ओके। तो हमारे पास ऐसे नंबर्स कितने हैं, 2 है, तो 2 कॉलम्स हो गए हमारे। अभी हम वन डायमेंशनल एरे कितने हैं वो देखेंगे। तो वन डायमेंशनल एरे कितने हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ओके। तो इस ब्लॉक में हमारे पास वन डायमेंशनल एरे कितने हैं, 2 है गाइस। यस मैम, यस। यस। Yes, तो ma'am. हमने 2 बनाए। ओके। उसके बाद हमारे पास जो हाँ, हमारे पास ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक है। हम्म, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है। ओके। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, 2 हो गया। अभी यहाँ पर ये, हाँ, अभी ये थर्ड जो है, थर्ड ब्लॉक में कितने हैं हमारे पास, ये थर्ड थर्ड वाला है। तो हमारे पास कितने हैं थर्ड में, नो प्रॉब्लम। वो ब्लॉक्स 2 ब्लॉक्स है। और ये पूरा का पूरा जो है। ओके। अभी इस पूरे के पूरे इसमें कितने ब्लॉक्स है, ये थर्ड वाले को हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया। अभी थर्ड को छोड़ के ये और ये। ओके। ये 2 है। मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। सो ये मोस्टली यूज किया जाता है हाई मैथमेटिकल कंपटीशन वगैरह उसके लिए। तो देखना यहाँ पे, ये कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गई, 2 रोज। ओके। उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स हो गए। ओके। ये 2 ब्लॉक्स हो गए 2 डायमेंशंस के। ओके। ये एक और ये एक। ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये एक हो रहा है 3 डायमेंशंस वाला, और ये एक हो रहा है 3 डायमेंशंस वाला। राइट? मतलब कितने हो गए 3 डायमेंशंस के, 2 हो गए। और फिर ये, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब फोर्थ में हमारे पास 2 3 डायमेंशंस के एरे हैं। उसके बाद 3 डायमेंशंस में हमारे पास 2 डायमेंशंस के 2 है। उसके बाद इसमें हर एक इसमें 1 डायमेंशन का 2 है। ऐसे है, वो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे और उसका कुछ ये लिखोगे तो। ओके। सो ये 4 डायमेंशन का है। उसके बाद यहाँ पे np.1। सो यहाँ पर हम क्या करें, np.1 3,4 का शेप ले रहे हैं। ये शेप है। ओके। 3,4 मतलब क्या है, वो शेप है। तो अभी 4 क्या है और 3 क्या है, बताना। हेलो। Oh, ma'am, Yeah, 3 ma'am. is the number of rows and 4 is the number of columns. ओके। 3 जो है वो रोज, 3 जो है वो रोज है, और 4 जो है वो कॉलम्स है। मैंने पूछा कि 3 और 4 यहाँ पर क्या है, 4 क्या है और 3 क्या है। तो 3 जो है वो रोज है और 4 जो है वो कॉलम्स है। 3 रोज हो गए और 4 कॉलम्स हो गए। ओके। और ये क्या कर रहा है, np.1 मतलब
हर एक मतलब पूरे के पूरे जो हमारा एरे है उसमें सारे के सारे वन लिख रहा है। ओके। और यहाँ पर हम जो टाइप दे रहे हैं डेटा का वो है इंटीजर। ओके। अभी हम सपोज इंटीजर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहाँ का जो टाइप है वो कौन सा है, फ्लोट है। ओके। अगर हम यहाँ पर सपोज ये नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्लोट है। ओके। अगर यहाँ पर पॉइंट लग रहा है ना तो वो क्या है, फ्लोट है। तो इसलिए हमने क्या किया, टाइप जो है वो इंटीजर लगा दिया। ओके। तो उसके बाद np डॉट जीरोस। ओके। उसके बाद अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखना, np डॉट जीरोस लगा दिया तो इसमें जीरोस में क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे जीरो आ जाएंगे। और कितने का शेप दे रहे हैं हम, 3,4 का। मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकती हूँ गाइस। ओके। मैं 4,6 भी दे सकती हूँ। तो 4,6 में क्या मतलब कितने रोज और कितने कॉलम्स आएंगे। शुभांगिनी, Yes, शुभांगिनी, ma'am. दीपांकिता। Yes, यस। ma'am. कितने आएंगे रोज और कॉलम्स। Four rows. एक 4 rows और 6 columns. हाँ राइट। ओके, 4 रोज और 6 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर हम np डॉट रैंडम रैंडम ले रहे हैं। ओके। सो यहाँ पर हम कितने के लेंगे, 3,4 का। ओके। तो सपोज मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। ओके। सो यहाँ पर कैसे आएगा बताना जरा। यहाँ Ma'am, पर रोज कितने हैं। four four rows होंगे, 2 column, हाँ। और 3 ब्लॉक्स होंगे। 3 blocks हो जाएंगे. ओके। तो ये 3 ब्लॉक्स है। ओके। और 4 रोज है, 1 2 3 4, और 2 कॉलम्स है। राइट। ओके। लिन स्पेस में लिन स्पेस हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ा है। नहीं, हमने लिन स्पेस नहीं पढ़ा है, सॉरी। सो लिन स्पेस क्या करता है, आपको आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, लास्ट लास्ट पॉइंट दोगे, और इन दोनों के नंबर्स का आप अ, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच का आप 10, मतलब इन दोनों को लेके आप 10 नंबर्स प्रिंट करवाओगे, और उसका टाइप जो होगा वो फ्लोट होगा। तो फर्स्ट तो -10 होगा, नेक्स्ट 10 होगा, और उसका जो ये है, उसका जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा। मतलब ऐसे देखना जरा, यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 10 है। ओके। और यहाँ पर अभी हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। सो इनको और इनको मिलके हमने कितने नंबर्स लिए हैं, 10 टोटल। ओके। सो और इनका जो डिस्टेंस रहेगा इन दोनों का वो सेम रहेगा। ओके। इनका जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर इसका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए तो वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है -10, और अगर आप -7.7 का डिस्टेंस निकालते हो तो उसका डिस्टेंस और -7 और इसका अगर डिस्टेंस निकालते हो तो उसका डिस्टेंस सेम आएगा। ओके। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम आएगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम आएगा, इसका और इसका सेम आएगा, इसका और इसका सेम आएगा, इसका और इसका सेम आएगा, और इसका और इसका सेम आएगा। ओके। लिन स्पेस मतलब क्या करता है, इवनली स्पेस नंबर्स देता है फॉर अ गिवन इंटरवल। ओके, समझ में आ गया np डॉट लिन स्पेस। ओके। सो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, अगर आप सपोज ये यहाँ पर मैं माइनस ये लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सपोज अगर मैं इसको मतलब यहाँ पर मैं इसको और इसको माइनस कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अभी, इसको और इसको माइनस करती हूँ। ओके। सो अगर मैं उसको माइनस करती हूँ
तो वो कितना आएगा? -2 और पहले का क्या था? सेम था, -2.2। ओके, अभी मैं इसको और इसको माइनस करती हूँ। अभी क्या है? -2.222 ना। अभी इसका भी सेम वही आएगा, -2.222। मतलब इनका जो ये होता है वो इवनली स्प्रेड आउट होता है फॉर अ गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल क्या है हमारे पास? -10 और 10। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर 8 देते हो, ओके, तो वो किस तरीके से दे रहा है? -10, -8, -6, -4, माइनस, इस तरीके से दे रहा है। अभी यहाँ पर वो फ्लोट मतलब पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट में नहीं दे रहे। ओके, सो लीन स्पेस समझ में आ गया? हेलो। यस मैम। ओके, उसके बाद एनपी डॉट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में वो स्क्वायर मैट्रिक्स देता है हमें। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स इस तरीके से होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब कैसे? 3 बाय 3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मतलब जिसकी रोज और कॉलम्स सेम है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, या फिर 2 बाय 2 का, या फिर 4 बाय 4 का, ये हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? 3 का ले रहे हैं। मतलब कितने का ले रहे हैं हम? 3 बाय 3 का। और आइडेंटिटी मतलब क्या? अगर आप इस मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कौन से भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम वही मैट्रिक्स देगा। ओके, सो अगर आप इस ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे, ओके, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेम आता है। ओके, तो आपको मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो पता है? मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पता है? ताकि लोग, Yes, ma'am. सबको पता है ना? हाँ मैम। ओके, सो हम इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका जो ये रहेगा वो यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद हम इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। इसको और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगी। ओके, इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगी। ओके, इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगी। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगी। ओके, इसका और इसका करेंगे तो यहाँ पर आएगी। ओके, और हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम यही रहेगा। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम मैट्रिक्स रहता है। तो हम कभी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हैं किसी किसी जगह पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल्स में 1 रहता है। ओके, डायगोनल्स में 1 रहता है। और मतलब यही डायगोनल होना चाहिए। ओके, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप हाँ उल्टा भी लेते हो तो सेम वही आता है। ओके, सो मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एट डायगोनल पोजिशन 1 विल बी देयर। अभी हाँ, एट्रीब्यूट्स। ओके, सो हमने क्लासेस में एट्रीब्यूट्स देखे थे। एक टर्म था एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं गाइस? एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं हिमांशु? मैम वेरिएबल डिफाइन करने को बोलते हैं ना। हाँ, वेरिएबल्स विद इन द क्लास वी कॉल देम एज एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास एक क्लास है एरे का।
ओके, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और उसका हम एट्रीब्यूट ले रहे हैं। तो एट्रीब्यूट कौन से हैं? डी टाइप है, रीशेप है, सॉरी, रीशेप तो ये हो गया, रीशेप तो फंक्शन हो गया, पर हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है? डी टाइप है। ओके, डी टाइप है। और ए रेंज जो है वो मेथड है। ओके, सो डी टाइप जो है ये क्या करता है, ये जो एट्रीब्यूट है डी टाइप, वो क्या करता है, हमें पर्टिकुलर वो वाला जो डेटा टाइप है हमें जो चाहिए उसको वो देता है। ओके, सो हम यहाँ पर सपोज np डॉट इंटीजर 32 लगाते हैं तो वही देगा। यहाँ पर फ्लोट लगाएंगे तो वही देगा। ओके, इस तरीके से। अगर आप एन दिन यूज करते हो तो ये क्या देता है आपको, आपका डायमेंशन कितना है वो देगा। ओके, अभी सपोज हम A3 ले रहे हैं, तो A3 का डायमेंशन कितना है यहाँ पे देखना। A3 का डायमेंशन कितना है गाइस? A3 का डायमेंशन कितना है? ये A3 है, इसका डायमेंशन कितना है? 3, एंड A2 का कितना है? 2, A1 का? A1 का तो शायद 1 ही है मैम। राइट। ओके, तो डायमेंशन मतलब क्या? डायमेंशन मतलब क्या? आप कितने डायमेंशंस उसको दे रहे हो। ये फर्स्ट डायमेंशन हो गया, ये सेकंड डायमेंशन हो गया, ये थर्ड डायमेंशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये एक ही डायमेंशन रहेगा। ओके, सो डायमेंशन अलग है, शेप अलग है, और उसमें जो आइटम है वो अलग है। समझ में आ रहा है गाइस? यस मैम। ओके, सो मेरे पास एक एरे है, 1 1 2 3 4। अभी इसका जो इसका शेप जो है वो क्या है, 2 by 2 का है। ओके, इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है 2। ओके, क्योंकि ये मतलब ये रोज हो गए और ये कॉलम्स हो गए। अगर हाइट भी, डेप्थ भी इसमें इंक्लूड होती है, अगर 2 भी आ जाता है तो ये 3 डायमेंशन हो गया। ओके, सो ये 3 डायमेंशन हो गया। अभी इसमें साइज कितने हैं, मतलब इस एरे की, ये रहने दो, ये रहने दो। ओके, तो इस एरे की साइज कितनी है? 4 है। 4 कैसे है? 1 2 3 4। ओके, अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको साइज मिल जाती है। ओके, अगर आप शेप को भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको साइज मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर 2 × 2 × 2 करते हो तो साइज है मतलब आपके पास जो साइज है उस एरे की वो है 8। ओके, यहाँ पर 3 × 4 करते हो तो साइज है 12। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर डायमेंशन कितना है? 3 है। ओके, ओके, शेप, हाँ 8। आप शेप कैसे निकालोगे? A3 डॉट शेप करके। ओके, सो आपको शेप मिल जा रहा है 2 × 2 × 2। ओके, यहाँ पर साइज A2 डॉट साइज। ओके, और आपको शेप साइज मिल जाएगी। आइटम साइज, साइज ही देती है आपको, कुछ नया नहीं है। ओके, सो यस। ओके, आइटम साइज लगा लो या फिर साइज लगा लो, आपको जो अच्छा लगे। ओके, डी टाइप क्या देता है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, उस पर्टिकुलर एरे का टाइप कौन सा है। ओके, वो हमें पता चलता है डी टाइप से। ओके, अगर आप सिर्फ डॉट लगाते हो और डी टाइप लगाते हो तो आपको डेटा टाइप पता चल जाएगा। आपको अगर डेटा टाइप को चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? एज टाइप लगाओगे और उसको वहां पर आपको जिस डेटा टाइप में उसको चेंज करना है वो वहां पे लगा दोगे। फ्लोट है तो फ्लोट लगा दोगे, इंटीजर चाहिए तो इंटीजर लगा दोगे। तो ये अभी हमने डी टाइप लगाया तो वो कौन सा ये दे रहा है? इंटीजर 64 दे रहा है। ओके, मतलब A3 जो है वो कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है। अभी एज टाइप करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्लोट में। अगर हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कैसे दिख रहा है? हमें डेसिमल पॉइंट दे रहा है। आ रहा है समझ में? यस गाइस, यस। सो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ,
यहाँ पर मैं A1 एक एरे क्रिएट कर रही हूँ और A2 एक एरे क्रिएट कर रही हूँ। A1 जो है वो एक ये है 3x4 का एक एरे है, और A2 जो है वो भी 3x4 का एरे है। पर उसके जो आइटम्स है मतलब इसके जो नंबर्स है इसके, तो वो हम अलग अलग रहे। यहाँ पर हम 0 to 11 तक ले रहे हैं, और यहाँ से 12 to 23 तक ले रहे हैं। ओके, और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं इन दोनों की। तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन कब परफॉर्म होगी गाइस? जब इन दोनों का शेप जो है वो सेम रहेगा, तब एडिशन परफॉर्म होगी। आ रहा है समझ में? एडिशन कब परफॉर्म होगी? जब इन दोनों का शेप सेम रहेगा। दोनों एरे का शेप जब सेम रहता है तभी आप एडिशन कर सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पर 9 दे देती हूँ और इसको भी 3 कर देती हूँ, इन दोनों का शेप अलग हो गया। ओके, अभी मैं ऐड कर पाऊंगी क्या? नो, operands could not be broadcast together with shapes 3 comma। ओके, आ रहा है समझ में? मुझे यहाँ पर सेम साइज का एरे देना पड़ेगा, तभी एडिशन परफॉर्म होगी। सब्ट्रैक्शन भी सेम है। ओके, यहाँ पर 12 आ गए। यहाँ पर हम सॉरी, वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स हैं उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा 3 से। ओके, तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप A2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, अगर आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, सिंपल है ये। अ, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो हर एक इस पे स्क्वायर का ये परफॉर्म होगा ऑपरेशन। ओके, यहाँ पर रिलेशनल में क्या होता है, A2 इज अगर A2 है, A2 में अगर 15 है तो वहां पे ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज हर एक इसके लिए वो फॉल्स दिखाएगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? यस मैम। हेलो, बाकी लोग आगे चले। यहाँ पर ऋषभ अग्रवाल, ईशान बंसल, क्या मैम? क्लासेस क्लासेस में हो हाँ मैम। तो रिप्लाई कर दो भाई। मैम। ओके, A1 और एक्सपोनेंशियल लगा रहे हम A2 का। ओके, मतलब हमारे पास A1 0 है और A2 जो है वो 12 है, तो 0 रेस टू 12। ओके, हमारे पास A1 जो है वो 1 है और A2 जो है वो 13 है, तो 1 रेस टू 13। उसके बाद A2 जो है वो 2 है और A1 जो है वो 2 है और A2 जो है वो 14 है, तो 2 रेस टू 14, 2 रेस टू 14 ये आ गया। इस तरीके से ये परफॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद एरे फंक्शन। ओके, ओके, सो np डॉट राउंड। ओके, राउंड क्या करता है? राउंड करता है मतलब हमारे पास जो भी नंबर हो उसको वो राउंड कर देगा अप टू 2 डेसिमल तक। ओके, सो ये क्या कर रहा है, राउंड। हाँ सॉरी, अगर मुझे राउंड करना है np डॉट राउंड, तो मैं यहाँ पर राउंड डालूंगी और इसको मैं 2 डाल रही हूँ मिनट का, इसलिए यहाँ पर। हम्म, अगर मुझे A1 मिल रहा है ये। ओके, A1 मिल रहा है ये। हम्म,
मुझे A1 मिल रहा ही है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से, तो मुझे ये मिल रहा है। अभी मुझे इतने बड़े बड़े नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये दो ही नंबर चाहिए आगे के। ओके, मुझे मतलब क्या, डेसिमल से आगे के सिर्फ 2 डेसिमल तक ही नंबर चाहिए, तो मैं करूंगी पॉइंट राउंड करूंगी और वहां पर 2 लगा दूंगी। ओके, उसके बाद हम्म यहाँ पर यहाँ पर आप क्या करोगे। ओके, आप डिफरेंट डिफरेंट ये लगा सकते हो उस पे। मैक्स हो गया, मीन हो गया, समेशन हो गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो गया। ओके, सो यहाँ पर आप मैक्स मीन सम प्रोड। ओके, सो यहाँ पर अगर सपोज A1 है मेरे पास, A1 क्या है मेरे पास, 6 14 22 70 57 45 23 67 92। ओके, और यहाँ पर मैं np डॉट मैक्स कर रही हूँ A1। सो मेरे में A1 में जो बड़ा नंबर होगा वो मुझे दे देगा। वो क्या दे रहा है मुझे, 92 92 दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अक्रॉस द कॉलम कौन सा मैक्सिमम नंबर है वो लेना है। मतलब मुझे क्या लेना है, अक्रॉस द कॉलम्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, अक्रॉस द कॉलम्स। ओके, सो अक्रॉस द कॉलम्स मुझे सबसे बड़ा नंबर लेना है, मतलब यहाँ पर 70 आ जाएगा, यहाँ पर 67 आ जाएगा। ओके, सो मैक्स अक्रॉस द कॉलम 70 67 और 92। ओके, और रोज, रोज के अक्रॉस मुझे लेना है, मतलब इसके अक्रॉस कौन सा बड़ा नंबर है, तो मैं क्या लूंगी, देखो यहाँ पे यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 92 है। ओके, मैक्स अक्रॉस रोज। पर अभी मुझे ये निकालना है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर हम np डॉट मैक्स लगा रहे हैं A1, सिर्फ यही लगा रहे हैं। अगर आपको एक्सिस, मतलब वो एक्सिस है, तो किसके मतलब कहाँ पे आपको वो लगाना है, मैक्सिमम किसके यहाँ पे आपको लेना है, तो यहाँ पर आप कॉलम्स में ले रहे हो एक्सिस, तो आप यहाँ पर लगाओगे 0। ओके, अगर आप रोज में ले रहे हो, रोज अक्रॉस रोज ले रहे हो, तो आप यहाँ पर लगाओगे 1। गाइज, आप इतना सिंपल ये कर सकते हो। आप क्या करोगे, सपोज 2 3, तो यहाँ पर ये जो है लास्ट वाला, ये क्या शो करता है, मतलब हम ये कौन किसकी पोजीशन है, ये वाली कॉलम। कॉलम्स की पोजीशन है और ये रोज की है। ओके, तो आप इसको समझना कि ये 0th इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है। तो यहाँ पर आप कॉलम में आप 0 एक्सेस लगाओगे और रो के लिए आप 1 एक्सेस लगाओगे। इस तरीके से ध्यान में रखना कि कॉलम के लिए आप क्या लगाओगे, 0 एक्सेस, और रोज के लिए कौन सा लगाओगे, 1 एक्सेस। ओके, इतना समझ इतना माइंड में रखने की। ओके, और कॉलम के लिए 0 और रोज के लिए 1, अगर आपको अक्रॉस कॉलम्स और रोज लेना है। अभी सेम मीन मेडियन और स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, मैं मैक्स ले रही हूँ, मीन ले रही हूँ, सम ले रही हूँ, मुझे सम निकालना है A1 का, तो इन पूरा का पूरा जो सम है वो क्या आएगा, 396। पर मुझे अक्रॉस कॉलम्स लेना है। अक्रॉस कॉलम्स मतलब कैसे, इसका पूरा सम क्या है, इसका पूरा सम क्या है, इसका पूरा सम क्या है। और अगर अक्रॉस रोज लेने हैं, तो इसका पूरा सम क्या है, इसका पूरा सम क्या है, और इसका पूरा सम, इस तरीके से मुझे वो मिलेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ओके, आ रहा है समझ में। अगर आप इसको एक बार थोड़ा सा मैम करके इसमें देखते एक हैं। चीज पूछना, जो 396 लिखा है ना, हाँ इसके लिए आपने ऊपर कोई फॉर्मूला लिखा है क्या, वहां पे एक बार दिखाना। हाँ, np डॉट सम, अच्छा ओके। np डॉट सम लिखोगे, उसके आगे वो मैट्रिक्स मेंशन कर दोगे। पर आपको सबका चाहिए तो आप सिर्फ वो मैट्रिक्स लिखोगे, अगर सबका नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि किसके एक्सिस के अक्रॉस आपको वो चाहिए। ओके, ओके मैम। सो ये हो गया। ओके, सो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। सो अक्रॉस कॉलम्स लेते हैं, तो अक्रॉस कॉलम जो है वो 76 +23, वो कितना हो गया, 99, 99 आ रहा है। ओके, उसके बाद ये जो है 14
124, 128, तो ये 138 मैम। 138, हाँ 138, ओके। और ये जो है ये कितना होगा? ये हो गया 114, और इसमें 9, और ये 5159, 159, ओके। सो ये वेरीफाई हो रहा है, तो कॉलम्स के अक्रॉस आप ले सकते हो, रोज के अक्रॉस आप ले सकते हो। सेम तरीके से मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए आप लोगे, ओके। सेम तरीके से आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ले सकते हो, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, कुछ पढ़ा है, साइन कॉस थीटा, गैप साइन कॉस थीटा, टैन कॉट, कोसाइन, यस, आपको शायद था, 8th या 9th में होगा, साइन कॉस टैन, हाँ ओके। मैम पढ़ा। हाँ, तो उसके वैल्यूज ये साइन देता कॉस है, थीटा। साइन कॉस थीटा, ओके। टैन हो गया, कॉट हो गया, कोसाइन हो गया, और एक होता, हम्म, सेक हाँ, और सेक होता है। कोसेक था और सेक था, राइट। सो ये सारे, तो इसका आप डायरेक्टली, अगर आप np.sin a1 देते हो तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप एक्सेस नहीं देते हो, क्योंकि आपको उसको रिड्यूस नहीं करना है, ओके। यहाँ पर आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो, आप हर एक वैल्यू के लिए साइन निकाल रहे हो, कॉस निकाल रहे हो, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पर रिड्यूस कर रहे थे, हम एक ही, मतलब हमें अगर हम ये कोई ये लगा रहे थे स्टैंडर्ड ये फंक्शन लगा रहे थे स्टैंडर्ड का, तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही थी, ओके। तो हम यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर रहे, हम हर एक वैल्यू के लिए उसका वैल्यू निकाल रहे, तो यहाँ पर अ, हम यहाँ पर अक्रॉस रोज और अक्रॉस कॉलम ऐसे नहीं लेंगे, ओके। डायरेक्टली आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे, वो आपको मिल जाएगा। अभी ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी आपको जो बताया अभी यहाँ पर, ओके।